ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन है प्रूव y इज इक्वल टू a cos of log x plus b sin of log x is a solution of the differential equation x square into d square y upon dx square plus x into dy by dx plus y is equal to 0 where a and b are arbitrary constants। तो प्रीवियस एग्जांपल की तरह यहाँ पे भी मैं y का dy by dx फाइंड करूंगा। फिर यहाँ पे इक्वेशन में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी है, तो इसका मुझे सेकंड टाइम डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, तभी मुझे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी मिलेगा। और प्रीवियस एग्जांपल की तरह ही दोनों वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा लेफ्ट हैंड साइड में और उसको सिंप्लीफाई करके देखूंगा कि जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर जीरो आता है तो ये प्रूव हो जाता है कि ये y इज इक्वल टू ये वाला इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो सेम वे में जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जांपल किया था इसी तरह इसको भी करेंगे। सबसे पहले y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x, इसका अगर विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं डिफरेंशिएशन तो dy बाई dx इज इक्वल टू a कांस्टेंट है तो उसको ऐसे ही लिखिए cos log x। cos x का हमें पता है क्या होता है, cos x का होता है माइनस sin x, तो cos log x का क्या होगा माइनस sin log x, करेक्ट, माइनस sin log x। अब हमने cos फंक्शन का किया है लेकिन cos के अंदर दूसरा फंक्शन है log x, तो चेन रूल के हिसाब से चेन रूल क्या है कि अगर फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होता है तो मल्टीप्लिकेशन में वो दूसरे फंक्शन का उसके बाद करना है। तो यहाँ पे cos x का माइनस sin x के हिसाब से हमने cos log x का माइनस sin log x किया। अब cos के अंदर जो दूसरा फंक्शन है log x उसका हम करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में उसको लिखेंगे। log x का डेरिवेटिव क्या है 1 upon x, तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले cos log x का माइनस sin log x, उसके बाद उसके अंदर जो फंक्शन log x का उसका 1 by x। उसी तरह यहाँ पे प्लस और अब इसका करेंगे p कांस्टेंट, sin x का होता है cos x तो sin log x का होगा cos log x, और चेन रूल के हिसाब से cos sin का हो गया cos, अब log x का करेंगे मल्टीप्लिकेशन में पीछे लिखेंगे log x का 1 by x। तो हमारा dy by dx है वो है माइनस a sin log x ओके इंटू 1 by x प्लस b cos log x इंटू 1 by x। अब हमें डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका फिर से विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे करेंगे, यहाँ पे दो फंक्शन है आपको देखना है, एक है sin log x और दूसरा है 1 upon x, तो दोनों का एक साथ नहीं कर सकते तो डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करेंगे जिसमें पहले एक फंक्शन को कांस्टेंट रखते हैं और दूसरे का करते हैं और प्लस लिख के फिर सेकंड टाइम दूसरे का करते हैं और इस फर्स्ट वाले को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह का इन का करेंगे हम इस वाले टर्म का, ये दो फंक्शन है तो एक का करेंगे उसको उस टाइम इसको कांस्टेंट रखेंगे और प्लस करके इसका करेंगे और इस वाले को कांस्टेंट रखेंगे। तो सबसे पहले माइनस ए तो कांस्टेंट है तो उसको ऐसे ही मैं बाहर लिख देता हूं ब्रैकेट में। पहले सबसे पहले sin log x का करूंगा तो sin log x का होगा cos log x, फिर cos sin का हो गया cos लेकिन अंदर log x से उसका फिर से होगा मल्टीप्लिकेशन में उसका होगा 1 by x। उस टाइम ये जो 1 by x है उसको हमने कांस्टेंट रखा है तो वैसे का वैसा ही लिख देंगे, करेक्ट। फिर से अब बीच में आएगा प्लस, अब इस बार sin log x को मैं कांस्टेंट रखूंगा और 1 by x का मैं करूंगा तो 1 by x का क्या होगा 1 by x मतलब x का -1 पावर, तो d by dx x का -1 पावर करते हैं तो पावर रूल के हिसाब से माइनस पावर आगे -1 पावर आगे और x का एक पावर कम हो जाएगा मतलब -2, मतलब ये क्या हो गया माइनस, अगर इसको फिर से मैं नीचे लिख देता हूं x को तो ये हो जाएगा x का +2 पावर। तो 1 upon x का डेरिवेटिव अगर करते हैं तो क्या आता है -1 upon x स्क्वायर, तो ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा -1 upon x स्क्वायर। ये मैंने ब्रैकेट में लिखा जिससे ये पता चले कि ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में ना कि माइनस से, sin log x -1 upon x स्क्वायर नहीं, लेकिन ये ब्रैकेट इसलिए किया जिससे ये पता चले कि ये -1 upon x स्क्वायर sin log x के साथ मल्टीप्लिकेशन में, ओके ओके। तो ये हो गया इस वाले टर्म का पूरा मल्टीप्लिकेशन। हमने क्या किया सबसे पहले sin log x का किया 1 upon x को कांस्टेंट रखा ये, फिर उसके बाद हमने sin log x को कांस्टेंट रखा और फिर किया 1 upon x का, ये है मल्टीप्लिकेशन रूल डेरिवेटिव का। और इस पूरे को जो भी हमने डेरिवेटिव किया इस दोनों फंक्शन का उसको हमने पूरे को ब्रैकेट में लिखा जिससे कि -a को एंड में मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ।
उसी तरह हमें प्लस बी कॉस लॉग एक्स इंटू 1/x का भी करना है। प्लस बी कॉन्स्टेंट, उसको ऐसे के ऐसा ही रखेंगे। सबसे पहले कॉस लॉग एक्स का करेंगे, 1/x को कॉन्स्टेंट रखेंगे, तो कॉस लॉग एक्स का होगा माइनस साइन लॉग एक्स, और log x का फिर चेन रूल के हिसाब से log x अंदर साइन के अंदर log x है, उसका होगा 1/x। तब 1/x कांस्टेंट आएगा, उसको ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। फिर प्लस इस बार cos log x कांस्टेंट आएगा, और 1/x का होगा इसी हिसाब से माइनस 1/x²। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और माइनस ए को अंदर मल्टीप्लाई करें, तो माइनस ए अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए cos log x इंटू ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 1/x²। ये माइनस ए यहां पे मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए यहां पे प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस ए साइन लॉग एक्स, और ये माइनस 1/x² पे उसको भी मल्टीप्लिकेशन में लिखना है, तो ये माइनस को अगर मैं आगे ले लेता हूं प्लस के साथ, तो ये प्लस तो ऑलरेडी इसके साथ होके माइनस हो गया था, ये माइनस फिर से इसके साथ माइनस के साथ आके ये क्या हो जाएगा प्लस ए साइन लॉग एक्स इंटू ये 1/x²। फिर प्लस बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस बी साइन लॉग एक्स इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1/x², और ये प्लस बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये माइनस बी यहां पे मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस बी यहां पे मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस के साथ होके वो माइनस हो रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी कॉस log x इंटू 1/x²। आपको पता चल गया होगा कि मैंने क्या किया, ये जो माइनस साइन है इसको प्लस के साथ कर दिया, तो ये माइनस हो गई मल्टीप्लिकेशन में इसलिए, और ये प्लस के साथ फिर से ही माइनस हो गया। ठीक है, अब ये सभी dy/dx और d² करके वैल्यू हम यहां पे रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू x² d²y/dx² प्लस x dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। अब ये सब वैल्यू, सॉरी हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है, तो प्लस 0 इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, वो हमें प्रूव करना है इक्वल टू 0। ओके, तो सबसे पहले ये वैल्यूज लिखेंगे, तो x² के साथ d²/dx मतलब ये पूरा आएगा x² के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो ये आएगा माइनस ए cos log x इंटू 1/x² प्लस ए साइन log x इंटू 1/x² माइनस b sin log x इंटू 1/x² माइनस b cos log x इंटू 1/x² प्लस अब ये x इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में dy/dx है, dy/dx क्या था, dy/dx था ये माइनस a sin log x इंटू 1/x, a sin log x इंटू 1/x प्लस b cos log x इंटू 1/x। ठीक है, और प्लस y है, y हमारा क्या है, y है हमारा a cos log x प्लस b sin log x, तो उसको भी लिख देंगे यहां पे प्लस a cos log x प्लस b sin log x। अब यहां पे x² इन सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, इन चारों टर्म्स के साथ, तो चारों टर्म्स में x² मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे भी x² है, तो ये x² इसके साथ भी ये x² मल्टीप्लाई होगा, तो ये x², और ये x² थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो तब ये x², और ये जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x², तो ये चारों x² और ये x² रिप्लेस हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी x ये फर्स्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x और ये x, फिर सेकंड वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x और ये x, थर्ड वाली टर्म और यहाँ पे दो ही टर्म है, तो इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x और ये अंदर के दोनों x चले जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा माइनस a cos log x प्लस a sin log x माइनस b sin log x माइनस b cos log x, और फिर बचेगा ये वाला x भी यहाँ पे इन दोनों के साथ रिप्लेस हो गया, इसलिए बचेगा माइनस a sin log x प्लस b cos log x प्लस a cos log x प्लस b sin log x। तो अब देखेंगे कि माइनस a cos log x प्लस a cos log x ये रिमूव हो गया, प्लस a sin log x माइनस a sin log x ये रिमूव हो गया, प्लस b cos log x माइनस b cos log x ये रिमूव हो गया, और माइनस b sin log x प्लस b sin log x ये रिमूव हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 0, जो हमें चाहिए था, जो हमारी राइट हैंड साइड थी, मतलब कि हमारा आंसर प्रूव हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन आपको ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन इजी है।
आपको सिर्फ y लेके उसका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स प्रॉपरली करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इजी है।